Hello everyone, this is Shruti and welcome to my channel again. In this video, what we are going to study? We are going to study on the topic earthquake. हमारा आज का टॉपिक क्या है? earthquake है. हम earthquake के बारे में पढ़ेंगे कि earthquake क्या होता है, earthquake कैसे आता है, सब हम आज के वीडियोस में पढ़ेंगे. ठीक है, बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस वाले लेक्चर को कनेक्ट करा के चलती हूँ. ठीक है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तो हम जैसे कि हमारा चैप्टर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है. ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने क्या पढ़े थे, कुछ सोर्सेस पढ़े थे. ठीक है, जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं. उसमें से कुछ सोर्स थे डायरेक्ट सोर्स, कुछ सोर्स थे इनडायरेक्ट सोर्स. ठीक है, अब डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि क्या होते हैं और क्या क्या डायरेक्ट सोर्स थे, क्या क्या इनडायरेक्ट सोर्स थे, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था. ठीक है, आज हम बस वो चीज देखेंगे जो हमें आज के टॉपिक को लेकर कनेक्ट करा सकती है. ठीक है, बस उतना देखेंगे. तो हम सीधे इनडायरेक्ट सोर्स में आते हैं. तो इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसे फोर्सेस जो क्या करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं. ठीक है, ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो लिख के. ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस थे वो, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और एक फोर्स और था जो कि है सेस्मिक वेव. ठीक है, आज हम सेस्मिक वेव को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे कि सेस्मिक वेव होती क्या है. ठीक है, सेस्मिक वेव का रिलेशन अर्थक्वेक के साथ है. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेस्मिक वेव के अर्थक्वेक के साथ. ठीक है, तो आज हम सेस्मिक वेव को ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम सेस्मिक वेव से स्टार्ट करते हैं कि सेस्मिक वेव क्या होती है. तो जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारा सरफेस होता है ना, तो सरफेस के, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के अंदर से कुछ वेव्स निकलती है. ठीक है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर से कुछ वेव्स निकल गई इधर 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 ऐसे को. ठीक है, ये वेव्स क्या होती है, सेस्मिक वेव. ठीक है, यहां पर देखो, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया. ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए. और ये हमारा हो गया इंटीरियर. ठीक है, अब क्या होता है, ये इंटीरियर से क्या निकलती है, कुछ वेव्स निकलती है. ठीक है, ये वेव्स निकल गई. कहाँ निकल गई, अर्थ के इंटीरियर से निकली सरफेस तक. इसी वेव्स को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव. ठीक है, अर्थ के अंदर से निकलने वाली वेव्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव. बस इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव. ये हो गया. जब ये वेव, जो ये वेव है, ठीक है, ये सेस्मिक वेव है. ये वेव क्या है, जब सरफेस में पहुंचती है, ये वेव क्या है, जब सरफेस में पहुंचती है तो सरफेस क्या होता है, शेक करने लगता है. ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ हो जाती है. ठीक है, तो जब शेक हो जाती है अर्थ, तो हम क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया, यानी कि अर्थक्वेक आ गया. तो अर्थक्वेक क्या होता है, अब हमें पता चल गया. अर्थक्वेक का रिलेशन डायरेक्ट कैसा है, सेस्मिक वेव के साथ, ये भी हमें पता चल गया. तो क्या मैं अर्थक्वेक को, अगर कोई बोलेगा मुझे कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन ऐसे लिख सकती हूँ, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. जब अर्थ क्या करती है, शेक करने लग जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया. अब हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक क्या होता है, इसका रिलेशनशिप सेस्मिक वेव के साथ क्या है. तो यानी कि हमने ये दोनों पता चल गए.
ये भी पता चल गया हमें और ये भी पता चल गया, ठीक है। सेस्मिक वेव क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, ये हमें पता चल गया। पर अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया होगा कि जो अर्थ है वो शेक ही क्यों करती है, शेक क्यों करती है ऐसे ही, ठीक है, तो कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखा है कि व्हाई डज द अर्थ शेक, कि अर्थ हमारी है वो शेक क्यों करती है, इसका भी आंसर हम आज ही देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है वो शेक क्यों करती है, जो हम देखो, जो हमारा लिथोस्फेयर होता है, ठीक है, लिथोस्फेरिक स्लैब होता है, लिथोस्फेरिक स्लैब होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी प्लेट्स रहती हैं, ठीक है। उन प्लेट्स में क्या होता है, फॉल्ट होता है, ठीक है। फॉल्ट क्या होता है, काफी वल्नरेबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन आ गया तो ऊपर वो काफी हलचल मचा देता है, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ मैं आपको, इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। माना कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस ले लो, सरफेस है, ये हो गया इंटीरियर, यहाँ पे क्या हो गया, मिट्टी मिट्टी, ठीक है, सॉइल सॉइल सॉइल, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इस फॉल्ट में क्या होता है, ये फॉल्ट क्या होता है, काफी वीक होता है, ठीक है, काफी वल्नरेबल, वीक जो भी बोलोगे आप, ठीक है। ये फॉल्ट काफी वीक या वल्नरेबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी प्रेशर, अगर वैसे ही सरफेस इस पे काफी प्रेशर डालती है, ठीक है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज नहीं होता, ये प्रेशर को एक टाइम तक रोक के रखता है, ठीक है। पर अगर थोड़ा से भी प्रेशर और पड़ गया इस फॉल्ट में, तो ये क्या करता है, एकदम से एनर्जी रिलीज कर देता है। यहाँ देखो, यहाँ पर प्रेशर पड़ा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करके सरफेस तक इसकी एनर्जी जाएगी। आज जैसे ही इसकी एनर्जी सरफेस तक गई, तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाई डज द अर्थ शेक। जैसे ही फॉल्ट से एनर्जी रिलीज होके सरफेस तक गई, तो सरफेस में भी डाइवर्जेंस होगा, अलग अलग चली जाएगी रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ क्या हो जाएगी, शेक हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाई डज द अर्थ शेक, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट, क्योंकि जब फॉल्ट में क्या हुई थी, रिलीज हुई थी एनर्जी, जैसे ही एनर्जी फॉल्ट से रिलीज हुई, वो क्या करेगी, सरफेस में जाकर क्या करेगी, सरफेस को शेक कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारी क्या होती है, अर्थ होती है वो शेक होती है। अब हमारा ये वाला सब टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, व्हाई डज द अर्थ शेक। हमने ये भी समझ लिया कि हमें हमारी जो अर्थ है वो शेक क्यों करती है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है सेस्मोग्राफ, ठीक है। सेस्मोग्राफ क्या होता है, ठीक है। हमने अर्थक्वेक को पता चल गया हमें कि अर्थक्वेक क्या होता है, हमें सेस्मिक वेव भी पता चल गया। अर्थक्वेक कैसे आता है, हमें ये भी पता चल गया कि हमारी जो अर्थ है वो शेक क्यों होती है, ये भी सब पता चल गया हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको मेजर करने का, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेस्मोग्राफ, ठीक है। सेस्मोग्राफ क्या करते हैं, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड कर देता है, कहाँ पर कितना अर्थक्वेक आया है, कहाँ पर कितना नहीं आया है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, सेस्मोग्राफ का होता है, ठीक है। तो हमें आज का टॉपिक क्या क्या पढ़ा हमने, आज हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। अर्थक्वेक को हमने किससे कनेक्ट करके देखा, हमने इसको सेस्मिक वेव से कनेक्ट करके देखा, ठीक है। सेस्मिक वेव के बाद हमने पढ़ा आज के टॉपिक में व्हाई डज द अर्थ शेक, ये भी हमें पता चल गया कि अर्थ शेक क्यों होती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम सेस्मोग्राफ, हमें ये भी पता चल गया। कुछ ही टाइम पर हम इस चैप्टर के एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि इधर से कितने कितने क्वेश्चंस आए रहते हैं। पर पहले हम इस टॉपिक को पूरे तरीके से अब आने वाले चैप्टर्स में, लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।